हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन रीड करो आप, एक बार वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। देखो, हमें बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस इनइक्वालिटी इज व्हाट ग्रेटर देन जीरो। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी पॉपुलर इन योर एग्जाम्स। जब कभी हमें बोलता है कि एक इनइक्वालिटी हमेशा क्या है, पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या केयरफुल रहना है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी वर्ड यूज़ करा गया है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1/2। यह हमेशा हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। ध्यान देना, इनइक्वालिटी बोला है। नाउ जनरली हम क्या सोचते हैं कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो कि ये है भी, बट इशू क्या है, उसने क्वेश्चन में से क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं बोला, उसने क्वेश्चन में से इनइक्वालिटी बोला है, मतलब बस एक एक्सप्रेशन बोला है। तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा याद रखना है, यू हैव टू टेक टू केसेस। ओके, फर्स्ट वन, व्हेन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है। अगर थोड़ा सोचो, हमें किसी भी इक्वेशन को या किसी भी एक्सप्रेशन को फंक्शन कब, क्वाड्रेटिक फंक्शन कब बोलते हैं, जब उसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है। अगर कुछ भी करके ये वेरिएबल ही गायब हो जाए तो क्या आप उसे क्वाड्रेटिक बोलोगे? सर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो इस कंडीशन में अगर ए की वैल्यू 0 हो, इफ़ ए इज़ व्हाट, 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बचेगा? नहीं। तो जैसे ही अगर ए की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a इज अगेन व्हाट, 0 इंटू एक्स प्लस 1/2। नाउ 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0। सो नाउ टेल मी दिस थिंग, 1/2 इज ग्रेटर देन 0। अब ये चीज़ हमेशा सही है कि नहीं? ऑब्वियसली हमेशा सही है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर मैं a की वैल्यू को 0 ले रहा हूँ तो उससे कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2, जब ये व्हेन इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, नाउ जब आप मान रहे हो कि एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सो व्हाट विल यू डू इन दैट केस? आप क्या मान रहे हो कि अभी a नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो आपका जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1/2 ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमने श्योर किया a इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब एक बात बताओ, कब कब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है? व्हेन इट्स लीडिंग कोफिशिएंट इज व्हाट, पॉजिटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, नेगेटिव। तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो। यहाँ पे इसका लीडिंग कोफिशिएंट a है, सो इट फर्स्ट कंडीशन विल बी व्हाट, a शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड वन, इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, नेगेटिव, सो डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। व्हाट इज b? 2a, 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज a ओनली। व्हाट इज c? c इज 1/2। now इसको थोड़ा सॉल्व करो, 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 and 2 कैंसिल, माइनस 2a लेस देन 0। व्हाट इज कॉमन? 2a इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, 2a माइनस 1। नाउ दिस थिंग इज व्हाट, अब ये 0 से छोटा है, अब बेबी कब यूज़ करो बस। सो व्हाट आर द रूट्स? यहाँ पे a ही रहने दो क्योंकि हमने 2 को डिवाइड में भेजा। व्हाट आर द रूट्स? 0 एंड 1/2। नाउ प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारा क्या रीजन निकल के आया कि हमारे a बिलोंग्स टू क्या है, 0 to 1/2। और एक चीज़ और, 0 और 1/2 पे इक्वालिटी आएगी कि इनइक्वालिटी? यहाँ पे कुछ भी इक्वालिटी नहीं है, तो ये ओपन होंगे। नाउ फॉर फाइनल आंसर हम केस 1 और केस 2 दोनों को देखेंगे। ओके, या तो जो हमारी इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1/2, या तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन
है या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है, यही तो पॉसिबिलिटीज़ है ना। और किसका सेंस देता है, यूनियन का। तो जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं था तो वहाँ से ए की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, और जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है वहाँ से ए की वैल्यू निकल के आई थी 0 to 1/2। बस इन दोनों केसेस का यूनियन। यहाँ पे 0 क्या है, मिसिंग, तो बस आप इसे क्लोज कर दो। सो 0 to 1/2, सो इट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हो रही है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक। कब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, ओके, जब कभी भी उसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव, एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव। कब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन नेगेटिव होता है, पूरी तरह से नेगेटिव, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कब, जब लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, नेगेटिव। यहाँ से कुछ चीज़ें आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिख जाए तो फंक्शन एंड ए हैव सेम साइन। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव दिखा तो फंक्शन और ए का हमेशा सेम साइन ही होता है। अभी कैसे, देखो सिंपल है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए का साइन क्या है, पॉजिटिव, फंक्शन का भी साइन क्या है, पॉजिटिव। ए क्या है, नेगेटिव, फंक्शन भी क्या है, नेगेटिव। सिंपल, ओके। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स गिवन है, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड ए फॉर विच एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर इज व्हाट, एक्यूट। नाउ कभी भी अगर दो वेक्टर्स के एंगल के बीच की बात करी जाए तो हमेशा किसके बारे में सोचना है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। सो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर इनटू व्हाट, cos थीटा। नाउ किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड या तो पॉजिटिव और 0, अगर वो नल वेक्टर, लिख देता हूँ v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर नॉट नल वेक्टर, ओके, वो नल वेक्टर नहीं, आर नॉट नल वेक्टर। ये वैसे कुछ ऐसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, नल वेक्टर कभी नहीं होंगे क्योंकि के कंपोनेंट हमेशा रहेगा ही, दोनों में हाफ के और के, वो कंपोनेंट तो हमेशा रहेगा ही ना, चाहे आप कुछ भी वेरिएबल्स ए को कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, एक्स को कुछ भी कर दो, बट के तो हमेशा रहेगा ही, तो नल वेक्टर तो कभी नहीं होने वाला। सेम v2 वेक्टर हमेशा v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और 0, नल वाली तो सिचुएशन आने ही नहीं वाली। एक बात बताओ, cos थीटा एस थीटा इज व्हाट, एक्यूट, तो cos थीटा भी क्या होगा, cos थीटा विल बी पॉजिटिव। तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, अगर v1 का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, v2 का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, cos थीटा भी पॉजिटिव। सो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर इज ऑल्सो व्हाट, पॉजिटिव। बस ये अप्लाई करो, डन। अब फटाफट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, तो क्या करोगे आप, आई का आई से ए एक्स इंटू एक्स, जे का जे से ए इंटू ए एक्स, के का के से हाफ इंटू 1। अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, सो इट विल बी व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस शायद मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ a इंटू 2x, सो लेट मी रब इट, a इंटू 2x, so which is actually 2ax plus 1/2 greater than 0. Now again, isn't it the previous question? ध्यान से बताओ, अभी थोड़ी देर पहले क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करी थी, तो इसका आंसर भी एक्चुअली वही है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।